भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। एक राजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और भगवान के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयानक बादलों से घिर गया। बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कंपन करने लगी। पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। समुद्र में विशाल उफान आ गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाहित होने लगी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? क्या इस ब्रह्मांड में प्रलय आने वाला था या फिर कोई भारी संकट? चलिए इस पुरुषोत्तम मास में हम आज सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा को और उनकी लीलाओं को भी जानते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा सुनना अति फलदायी होता है। समस्त दुखों तथा कष्टों का निवारक माना जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, शेर सिंह गर्ग जिसने भी श्री हरि की कथा को सुना है, गाया है या उनका नाम जाप किया है तो सभी पापों से निर्वत होकर वैकुंठ में स्थान पाया है। इस कारण अपने जीवन में व्यक्ति को जितना भी आहार ग्रहण करना चाहिए उतनी ही बार श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ऐसे में हम भला विष्णु के नाम का जप करना कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे लिए यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो चलिए सुनते हैं आज की इस पावन कथा को। अगर आपने इस कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो पूरे अंत तक मन लगाकर सुनिएगा। यह कथा बहुत ही पावन है। तो चलिए आज हम इस कथा का श्रवण करते हैं। कल्प के अंत समय में एक महान राजा सत्यव्रत राज किया करते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त तथा धर्म के पालक थे। सत्यव्रत राजा पुण्यात्मा तो थे ही, ऊपर से बड़े ही उदार हृदय के भी थे। प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उसमें स्नान करने के पश्चात नदी में से सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे। तभी हाथ में जल लेते समय उसमें एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को जल में छोड़ दिया। तभी मछली राजा से बात करने लगी। मछली बोली, राजन, जल में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे राजन, मैं आपके शरण में हूँ और आपका कर्तव्य है कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए। प्रिय भक्त, अब देखिए उस महान राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में ही मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे ही दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढें, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। अब सत्यव्रत ने कमंडल से मछली को निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। अब यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। अब मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तब सत्यव्रत मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी से निकाल दिया, फिर उसको समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए भी वह छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः राजा सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने के लिए व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब राजा सत्यव्रत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। यह देखकर
राजा बड़े ही चिंतित और बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए तथा उन्हें अपनी गलती का अनुभव भी हो गया। उन्होंने मछली से कहा कि उन्होंने अहंकारवश उसे तुच्छ प्राणी की संख्या दी। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़कर अपना असली रूप में आने की प्रार्थना की। वह स्वयं भरे स्वर में बोले कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हो? आपका शरीर जिस गति से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह में मैं यह कह सकता हूँ कि आप अवश्य ही परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपया करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। प्रिय भक्तगण, अब देखिएगा, सचमुच में वह भगवान श्री हरि ही थे। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन और सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए। उनका ऊपरी भाग हरि तथा निचला भाग मत्स्य का था। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि हे वत्स, अब प्रलय का समय निकट आ चुका है तथा अब 7 दिन के पश्चात ही एक प्रलय आएगी जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा समुद्र उमड़ पड़ेगा। भयानक तबाही होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिकोण नहीं होगा। उस समय श्री हरि के कृपा से एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। उसे उस नौका में सप्त ऋषि, सभी प्रकार के प्राणी के सूक्ष्म रूप और सभी अनाजों, वनस्पतियों, वस्तुओं के बीच संग्रहित करके रख लेना। इसके पश्चात मैं पुनः मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे सर पर स्थित विशाल सिंह से वासुकी नाग की सहायता से उस नौका को तुम बांध देना। इसके पश्चात मैं स्वयं उसमें उपस्थित सभी की रक्षा करूंगा। इस संकट में तुम सबको पार लगाऊंगा। मैं उसी समय तुम्हें अंतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। अब यह कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत उसी समय से हरि का श्रवण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, जितना हो सके उतना तुम पशु पक्षियों के जोड़े को फूल, कांटे, वनस्पति, अन्न के बीज एकत्रित करके रख लो। राजा की पत्नी ने ऐसा ही किया। इसके 7 दिन के पश्चात सृष्टि में प्रलय आ गई। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्त ऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नौका उसके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे सभी नाव में बैठे तथा वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप लिया। तब उनकी नौका भी हिलने डुलने लगी तथा पानी अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में वहां आए, जिसका एक विशाल सिंह था। वासुकी नाग भी उनके साथ आया तथा सत्यव्रत ने उनकी सहायता से नाव को मछली के सिंग से बांध दिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हो, आप ही पालक हैं, आप ही रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। बताया कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। ना तो कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा। सभी प्राणी एक समान हैं। जगत नश्वर है। नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझ में सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। इसके बाद सृष्टि प्रलय में और उसका अंत हो जाता है। प्रलय के शांत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने इस प्रकार से राजा को सत्य का ज्ञान कराया और इसके बाद सृष्टि के प्रलय में सबका अंत हो गया। प्रलय के शांत होने के पश्चात
वह नाव एक किनारे धरती पर पहुंची, जहां भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार के दर्शन दिए। अब सृष्टि में केवल सत्यव्रत राजा, जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं, और उनकी पत्नी सप्तऋषि तथा अन्य वस्तुएं ही बची थी जो वे अपने साथ लाए थे। अंत में भगवान विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट किया। प्रिय भक्तों, आपको मनु इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वही राजा मनु थे जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया जिस प्रकार किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है तथा उसके पश्चात वही बीजों की सहायता से पूरा धान्य धन पुनः उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके पुनः निर्माण के लिए कुछ बीजों को रखना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने मनु को सभी चीजों के बीज रखने का आदेश दिया, चाहे वह दुख देने वाली हो या सुख पाने वाली। उदाहरण के तौर पर पुष्प तथा कांटे, दोनों कोयल तथा कौवों, क्योंकि सृष्टि में हर जीव का अपना औपचारिक तो महत्व है ही, इसके साथ ही सप्तऋषि का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है। इसके लिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उनका बचना आवश्यक था। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने मनु को चारों वेद प्रदान की, जिसकी रक्षा स्वयं श्री हरि ने की थी। उन्होंने चारों वेदों को अपने मुख में दबाकर रखा था तथा अब मनु को सृष्टि के कल्याण के लिए लौटा दिया गया। अंत में भगवान विष्णु ने अपने धाम को जाने से पहले मनु को आदेश दिया, क्योंकि वह प्राचीन कल्प से बचा हुआ एकमात्र प्राणी ही शेष है, तो वह उस कल्प की सभी अच्छी बातें उस कल्प में लिखे। इसके साथ ही उस पुस्तक में उन बातों का भी उल्लेख करे जिस कारण इस सृष्टि का अंत हुआ था, एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। इस पुस्तक की सहायता से आने वाले कल्प लोग प्रेरणा ले सकते हैं। इस पुस्तक को मनु स्मृति के नाम से जाने जाता है, अर्थात मनु को जो भी याद रहा वह उसने उस पुस्तक में लिख दिया। यह कहकर भगवान विष्णु और वे अपने धाम को लौट गए। मत्स्य अवतार से जुड़ी एक और कथा सामने आती है जो कि लोक प्रचलित है, तो चलिए सुन लेते हैं इस कथा के बारे में भी। एक बार हैग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया था। उस समय ब्रह्मा जी रचना इत्यादि करके निद्रा में चले गए थे और उनके मुख से चारों वेद बाहर आ गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए उस राक्षस ने उन चारों वेदों को चुरा लिया। उसने उसे गहरे समुद्र में ले जाकर छिपा दिया। भगवान विष्णु, जिन्होंने इस घटना को ब्रह्मांड के संतुलन के लिए एक खतरे के रूप में देखा, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का स्वरूप ले लिया और समुद्र से वेदों को निकालने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने अपने सर पर एक सिंह धारण किए हुए एक विशाल मछली का रूप धारण किया, जिसे मत्स्य के नाम से जाना जाता है। मछली के इसी रूप को मत्स्य अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु तैरकर समुद्र के तल में गए और राक्षस हैग्रीव को वेदों के साथ छिपा हुआ पाया। राक्षस ने भगवान विष्णु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मछली के रूप में नारायण उस राक्षस के लिए बहुत ही शक्तिशाली थे। हैग्रीव को पराजित किया और उससे वेदों को पुनः प्राप्त किया और इन्हें प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत, जिन्हें हम मनु कहते हैं, उनको सौंप दिया था। यह कथा गरुड़ पुराण इत्यादि में भी वर्णित है। इसके अनुसार भगवान विष्णु ने अलग से हैग्रीव का अवतार लिया था। हैग्रीव दानव का वध भगवान विष्णु के एक ही अन्य अवतार हैग्रीव ने ही किया था, क्योंकि हैग्रीव दानव को वरदान था कि उसका हैग्रीव के द्वारा ही वध हो। वर मांगते समय उसने सोचा कि हैग्रीव तो वह स्वयं ही है, तो वह उसका वध कैसे कर सकता है। आदि माता से उसने वरदान तो ले लिया, परंतु कालांतर में दानव का अत्याचार बहुत बढ़ गया। जब जाकर भगवान विष्णु का बद्री अवतार हुआ, जिसमें उसका सर घोड़े का था
भगवान बद्री के रूप में हायग्रीव का वध करते हैं, क्योंकि वह वरदान ले चुका था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ हायग्रीव से ही हो। तो भगवान विष्णु ने हायग्रीव से ही उस दानव का वध किया। प्रिय भक्तों, यह थी मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तों, किसी भी संकट या विवाद को दूर करने के लिए भगवान विष्णु पर अर्पित किए गए गेहूं के दाने मछलियों को खिलाएं। नुकसान से बचने के लिए मत्स्य द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रसाद को गाय को खिलाएं। व्यापार में सफलता पाने के लिए भगवान विष्णु पर चढ़ा सिक्का जल में प्रवाहित कर दें। परिवार में खुशहाली लाने के लिए तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। मत्स्य द्वादशी के दिन जलाशय या नदियों में मछलियों को आटे की गोली खिलाना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो इसके लिए आप मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य खिलाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।